हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। ये है ट्रायम्फ की नई स्पीड 400 एंड दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटरसाइकिल रिव्यू ऑफ द ईयर बिकॉज दिस बाइक इज शेकिंग अप द प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट। इस बाइक की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹2.23 लाख, बट दैट इज इंट्रोडक्टरी फॉर द फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स एंड दैट माइलस्टोन हैज ऑलरेडी बीन ब्रीच्ड। फॉर एवरीवन एल्स इस बाइक की कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹2.33 लाख एक्स शोरूम। रिसेंटली हीरो ने हार्ली डेविडसन के साथ मिलके अपनी X440 ये नई मोटरसाइकिल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी एंड दैट वाज आल्सो एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस टैग। But then in that comparison, this is a much better finished product. This is a much more premium looking motorcycle and overall it just feels like a good, well designed, well rounded product, unlike the X440 which looks a little crude, and that bike looks that it has a lot more to do with Hero than Harley. But over here ये bike जब आप check out करोगे, it shows that this is a proper पक्का Triumph motorcycle because the attention to detail is fantastic. अभी काफी लोगों को ये भी सवाल है that because this is a Triumph motorcycle, सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। बट बजाज हैज रिवील्ड दैट इस बाइक की जो सर्विसिंग कॉस्ट होगी इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट और मे बी चीपर in 3 years compared to Royal Enfield motorcycles in the same price range. So इस बाइक का सर्विस इंटरवल है 16,000 किलोमीटर्स और जब आप सभी चीजें अकाउंट कर लोगे in 3 years, this is not going to be an expensive bike to maintain. So that should give you enough confidence to bring this bike home. एंड लेट मी टेल यू, आपने ये बाइक जरूर कंसिडर करनी चाहिए अगर आपको एक डेली राइड के लिए मोटरसाइकिल चाहिए या आपको एक वीकेंड राइड्स के लिए प्रीमियम मोटरसाइकिल चाहिए। एंड व्हेन यू आर राइडिंग दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू टर्न हेड्स बिकॉज ऑफ द फिट एंड फिनिश, क्वालिटी एंड द ओवरऑल modern classic look of this bike. It is a proper modern classic because you get the typical classic styling of Triumph motorcycles. ये speed 400 है, so you know that you can see some styling cues from the Bonneville range as well, but it is properly modern with the equipment that you get. कोई भी फीचर जो है वो ज्यादा स्किप नहीं किया गया है ऑन दिस बाइक। ऑफ कोर्स आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये सारे मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते हैं, यू डोंट गेट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, बट देन यू कैन जस्ट गेट अ मोबाइल माउंट एंड फिक्स इट। I am not saying that that is a good thing. If that feature was added, it would have been much better, but you are not getting it and there is nothing you can do about it. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, फिट एंड फिनिश क्वालिटी के बारे में एंड ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स के बारे में। हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इस बाइक के राइडेबिलिटी के बारे में, कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए। वी विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर detailed video. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, stay notified because अगर आप Triumph की Speed 400 खरीदना चाहते हो, we have the most detailed coverage on this motorcycle on our channel. Very quickly let us talk about a few important numbers. ये जो Triumph Speed 400 आप देख रहे हो, इसके साथ आपको एक 398cc इंजन मिलती है। It produces 40 PS of power at 8,000 RPM and 37.5 Newton meters of torque at 6,500 RPM. The bore and stroke numbers are 89 and 64 millimeters. इस इंजन के साथ आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है और इस बाइक के साथ आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है विद अ स्लिपर असिस्ट क्लच। यू गेट अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स फ्रॉम एंड्योरेंस, दीज आर नॉन एडजस्टेबल। रियर मोनोशॉक जो है वो आपको 10 प्रीलोड एडजस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करता है एंड दिस इज ऑल्सो बाय एंड्योरेंस। इस बाइक का व्हील बेस है 1377 मिलीमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस है 158 मिलीमीटर्स, सीट हाइट है 790 मिलीमीटर्स और इसका कर्ब वेट है 176 kgs। आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं एट द फ्रंट एंड एट द बैक। आगे आपको 110 सेक्शन का रबर मिलता है और पीछे आपको 150 सेक्शन का रबर मिलता है। 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। आगे आपको 300 मिलीमीटर्स का फ्रंट डिस्क मिलता है एंड यू गेट अ 230 mm डिस्क एट द रियर of this motorcycle and the power to weight ratio of this Triumph Speed 400 is 277 PS per ton. Now for 2,23,000 rupees, those are some impressive numbers and it is a good looking bike for sure. चलिए अभी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सामने से जब आप इस बाइक को देख लेते हो, you get this round shaped
LED हेडलैम्प, यहाँ पे आपको LED DRL सिग्नेचर भी मिलता है एंड व्हेन यू कम अप क्लोज यू विल नोटिस दैट यहाँ पे ट्रायम्फ की ब्रांडिंग भी की गई है एंड दिस लुक्स प्रॉपरली प्रीमियम। ये जो आपको मैट सिल्वर फिनिश मिल जाता है यहाँ पे as the surround for your headlamp, even this is very well done and just look at this bracket which is holding on to the headlamp, so nicely done, so tastefully done। इस बाइक के साथ आपको LED turn indicators मिलते हैं, you have different looking optional turn indicators as well, gold finished 43 mm upside down forks, आपको lateral visibility के लिए एक reflector भी दिया गया है and then have a look at this mudguard, just have a look at these clamps, very nicely done and fiber piece, not a metal piece, that is why the weight is in check। When you come to this side, you will notice that इस बाइक के साथ आपको एक सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है at the front, बाइब्रे ब्रेक कैलिपर, मल्टी स्पोक ब्लैक कलर्ड एलॉय व्हील्स और जो बाइक आज हम चला रहे हैं इसके साथ आपको अपोलो के टायर्स मिल रहे हैं। एंड आवर अपॉलॉजीज बिकॉज द बाइक इज नॉट वेरी क्लीन बिकॉज दिस इज मॉनसून सीजन। हम इस बाइक को चला रहे हैं अराउंड मुंबई, पुणे एंड लोनावला एंड इट इज रेनिंग, वी जस्ट फाउंड सम सन एंड hence we are shooting। Overall दिखने में from the front end it is properly retro, it is properly modern classic। ये जो बार एंड मिरर्स आप देख रहे हो by the way these are not accessories, ये आपको as stock kit मिलने वाला है इस बाइक के साथ and they are also very nicely done। जब आप इस बाइक को चला लोगे they don't vibrate too much, you get a good view of what is behind you। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा फंक्शनल नहीं लगते हैं you can get conventional rear view mirrors for this bike, but that is going to be an accessory। जो हैंडल बार है इस मोटरसाइकिल का it is different compared to the Scrambler 400X। यहाँ पे आपको ये very nice textured silver finish मिल जाती है। On this clamp you have the Triumph branding and then अभी switch gear की बात करते हैं। You have your engine kill switch, then you have your hazard lamp button and then you have your engine starter button over here on the right hand side। और left hand side पे आप देख लीजिए आपको जो switches मिलते हैं, you have a pass button over here, you have your headlamp high beam low beam, ये I button जो है this is to toggle the information which you see on the digital display, you have your turn indicators and you have your horn button which is also conventionally placed। अभी चलिए बात करते हैं speedometer cluster की। So have a look at this, analog dials for your speedo, 180 km/h indicated top speed है यहाँ पे and when you turn it on इस तरह से it does a nice swipe। राइट हैंड साइड पे आप देख लीजिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इट इंक्लूड्स अ डिजिटल फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड देन यू विल नोटिस दैट यू हैव योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पे आप अभी टोटल ओडोमीटर रीडआउट देख रहे हो, देन यू हैव योर ट्रिप ए, ट्रिप बी, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, दिस इज योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। साइड स्टैंड अगर एक्टिव होगा तो वहाँ पे आपको easily readout दिखाई देगा। You have a clock as well and you have your distance to empty। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑन या ऑफ करना है वो भी आप इस आई बटन को लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज वेरी इजी टू रीड। अभी यहाँ पे आपको कोई कलर डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। द स्पीडो कंसोल इज नॉट एज रिच टू लुक एट कंपेयर टू द KTM 390 Duke maybe, but then for this bike, for the category, for the design and for what Triumph wants to deliver, this looks ideal and this definitely looks good and it looks premium as well। Added convenience के लिए जब आप इस बाइक को लेके टूरिंग करने वाले हो, check this out, यहाँ पे आपको एक USB पॉइंट भी दिया गया है। So if you want to charge your smartphone or your navigation accessories, you can easily do that and it is very close to the handlebar। So if you are going to use handlebar mounts, mobile mounts or something like that, you can charge it on the go। इसके बाद अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के दूसरे पार्ट्स के बारे में। दिस मेटल टैंक, यू हैव नाइस नी रिसेसेस ओवर हियर और यहाँ पे ये जो कटआउट है जस्ट हैव अ लुक, दिस इज व्हेन यू टर्न द हैंडल बार। सो यू नो अटेंशन टू डिटेल इज फैंटास्टिक ऑन दिस मोटरसाइकिल। पेंट क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। यू हैव दिस मल्टी टोन 3 कलर्स ओवर हियर। सो यू हैव दिस डार्क ग्रे, then you have this light gray, you have this red, then you have the Triumph branding in white, 4 colors overall and what a beautiful looking fuel tank। यहाँ पे आपको chrome fuel filler cap मिलती है। It doesn't come out completely, तो आपको इसे हाथ में पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है like a few Royal Enfield motorcycles। So this is also nicely done और इस पे भी आपको Triumph की branding नज़र आएगी। So just have a look at these details, it makes
the bike looks so much more premium. It makes your ownership experience that much more premium. After that, have a look at this seat. ये seat जो है in black, यहाँ पे आपको contrast stitching नजर आएगी. You have this ribbed pattern over here for the pillion section. और seat compound जो है वो काफी बढ़िया है. The seat is very comfortable. Throughout my ride today, since morning, this has kept me very happy. Ride quality जो है वो भी काफी impressive है by the way. So do check out our detailed ride review video of this Triumph Speed 400. Coming back to the seat, it is not too wide to look at, तो ये ज़्यादा ugly दिखाई नहीं देती है like some aftermarket seats on some other, you know, old school modern classic bikes. This keeps you comfortable and this is functional too. This is good enough. ये जो pillion grab rail आपको मिल रही है, this is also going to be very useful for pillions who feel scared on a motorcycle. Just have a look at these bolts. Just have a look at all of this. So good looking. कुछ भी cheap नज़र नहीं आता है इस बाइक पे. And just have a look over here as well, where this rear subframe is bolted. Very nicely done. ये जो side panel है, इस पे आपको Speed 400 की branding नजर आएगी. This is also nicely done. Scrambler 400X जो है, उस पे ये panel आपको अलग दिखाई देगा. Then you have rubber mounts over here on the foot pegs. इस पे भी Triumph की branding नजर आएगी. Rubber mounts are provided for both the foot pegs, for the rider and the pillion. Good looking brake lever. काफी बार ऐसा होता है that when a bike is built to a cost, सबसे खराब दिखने वाली चीज मोटरसाइकिल का ब्रेक लीवर ही होता है. And you will be surprised that Triumph is offering you such good, detailed and decent looking parts at this price. इसके बाद इस बाइक का ये जो एग्जॉस्ट है, just have a look at it. Unlike the Harley Davidson bike, the X440, which has an ugly looking exhaust, this is a very beautiful looking exhaust finished in this metal section. Very beautiful to look at. Of course अभी थोड़ा ये गंदा नजर आ रहा होगा आपको because हम बारिश में इस बाइक को चला रहे हैं, but still the detailing is great. Just have a look at this heat shield. So tastefully done. Doesn't look ugly or out of place at all. ये hydrofoamed है ये exhaust section, so that also ensures that it is a good looking unit. 6-stage hydrofoam process का इस्तेमाल किया है Triumph ने, Bajaj ने, to manufacture this exhaust, and I think it looks very good and it looks proper on this bike in terms of the design aesthetics as well. Engine की अगर बात करें, so you have this signature triangular engine covers over here, Triumph की branding. Then have a look over here as well. ये जो engine है, it is liquid cooled. आपको यहाँ पे radiator ज़रूर दिखाई देगा, but you have these engine fins with this machined finish over here. ये गैप कितनी होनी चाहिए, इस पे भी Triumph ने काम किया है. So it shows their commitment to the market, their commitment to the motorcycle's design, because they want it to look right. After that, engine पे यहाँ पे आप देख लोगे, it is a TR series 400cc class engine and everything looks properly put together. कोई भी ज़्यादा exposed या ugly wire नहीं है इस बाइक पे, which will, you know, ruin your ownership experience. यहाँ पे you will notice that ये जो लिक्विड कूल्ड सेक्शन है, ये जो रेडिएटर है लिक्विड कूलिंग का, इस पे आप एडिशनली कोई कवर लगा पाओगे, बट देन द मड गार्ड एट द लोअर एंड इज लॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट दिस पार्ट फ्रॉम सम स्टोन्स और पेबल्स बीइंग किक्ड अप, सो दैट शुड गिव यू सम पीस ऑफ माइंड. व्हेन यू कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल नोटिस दैट इस बाइक के साथ आपको सिर्फ एक टो शिफ्टर मिलता है, हील एंड टो गियर शिफ्टर नहीं मिलता है. ऑफ कोर्स दिस इज अ मॉडर्न क्लासिक बट इट हैज सम स्पोर्टी इंटेंट, but this is also in a good position, in a right place, so आपको ज़्यादा fidget करना नहीं पड़ेगा. Triumph की branding over here, what a beautiful looking logo placed here on the engine section. Again यहाँ पे भी TR series की branding की गई है, and just have a look at how well the cables are managed. This is a beautiful looking motorcycle in my opinion. आपको लग रहा होगा that I am going all praises about this bike, but that is because at this price, the kind of finishing that you are getting with this bike, it is just unbelievable. It is a wake-up call for other two-wheeler manufacturers who are selling bikes in this price range to deliver quality, to deliver good attention to detail and not skip on, you know, the aesthetics. यहाँ पे भी of course Speed 400 की branding. The next point to talk about is this sari guard. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारी गार्ड दिया गया है, लेकिन चेन जो है वो राइट हैंड साइड पे है, एग्जॉस्ट प्रोफाइल साइड पे है. देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. टायर को देख लीजिए, अपोलो टायर, एंड इट इज
good enough. It is not great. I wish that we got the international spec rubbers, but then उसकी वजह से इस बाइक की प्राइस बढ़ जाती. डिस्क ब्रेक जो है, द रियर डिस्क इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इस बाइक के साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है. रियर स्विंग आर्म जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है. एवरीथिंग, जस्ट हैव अ लुक एट इट. यहाँ पे भी केबल्स कितने अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं. जस्ट चेक इट आउट. एंड देन यू हैव योर रियर मोनोशॉक ओवर हियर. एंड यहाँ पे आपको एक छोटा स्प्लैश गार्ड भी दिया गया है. बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज क्वाइट डर्टी बिकॉज monsoon season, we can't help it. Coming to the rear profile, have a look at the LED tail lamp. Hazard lamps आपको मिल रहे हैं, so you can notice that the turn indicators are flashing. ये जो mudguard है, this is wider compared to the international spec models because of course यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है and all these functional parts are a huge requirement from customers here in India. So that is pretty much it, right? But if you come very close, you will notice that ये जो tail lamp है, यहाँ पे भी आपको Triumph की डिटेलिंग नजर आएगी. सच गुड अटेंशन टू डिटेल. सीट पे भी आप Triumph की ब्रांडिंग देख सकते हो. सो अगर आप ये पिलियन ग्रैब रेल हटा देते हो, यू विल हैव अ नाइस क्लीन लुकिंग टेल एंड सेक्शन एज वेल. आप सारी गार्ड भी हटा सकते हो एंड द बाइक विल लुक वेरी गुड फ्रॉम ऑल एंगल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ergonomics because those are all the features that you get with this bike. This is a modern classic. ज़्यादा बॉडी पैनल्स नहीं है, बट हाउ इज इट व्हेन यू स्विंग अ लेग? चलिए उसके बारे में बात करते हैं. अभी शॉर्ट फॉर्मेट रील्स में हमने आपको ऑलरेडी ergonomics के बारे में बताया है, बट नाउ आई कैन टॉक मोर अबाउट इट बिकॉज आई हैव रिडन दिस बाइक सिंस मॉर्निंग. 790 mm की सीट हाइट है. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड यू कैन नोटिस दैट आई हैव बोथ माई फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड. अनइवन सरफेस पे अभी हम खड़े हैं इस बाइक को लेकर, लेकिन फिर भी बाइक को मैनेज करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है. ये काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू हैव बोथ योर फीट grounded properly, you can easily move the motorcycle in whichever situation you are, so that will give you more confidence. अगर ये आपकी पहली प्रीमियम बाइक होगी, अगर ये आपकी पहली मोटरसाइकिल होगी, because of the very accessible seat height, you will be very happy on the saddle of this motorcycle. हैंडल बार जो है ये स्क्रैम्बलर 400X के मुकाबले अलग है, बट द रीच इज वेरी इजी. आपको ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो फॉरवर्ड टक एट ऑल. यू सिट नाइस एंड अपराइट. ये जो बार एंड मिरर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरफियरिंग विथ योर ओवरऑल मूवमेंट इन एनी वे एंड दे गिव यू अ डिसेंट व्यू ऑफ वॉट इज बिहाइंड यू. बिकॉज यू सिट अपराइट, आपको रिस्ट पे, एल्बो पे, शोल्डर पे, बैक पे कोई पेन फील नहीं होगा. And also the seat is very comfortable to ensure that you don't have too much of back pain on your long rides with this Speed 400. And just have a look at this riding posture. Very comfortable. आप घंटों तक इस बाइक को इस तरह से चला पाओगे and you will not feel tired at all. Foot peg positioning देख लीजिए. जब आप आपके पैर जमीन पे रखते हो, when you move the bike, this is not going to trouble you too much. Of course ये foot peg जो है ये move भी होता है, so you know it will not hurt you at all. And then when you keep your feet back up, इस तरह से आप बैठ सकते हो and this is a sporty foot peg position, but it is not very aggressive. Overall जो stance है वो काफ़ी comfortable है. Knee recesses आपको यहाँ पे मिलते हैं, so you can grab on to the tank when you are riding this motorcycle hard around twisty roads. So that will also give you extra bit of confidence. Between my legs it is nice and slim. कोई भी part यहाँ पे protrude नहीं हो रहा है, which is going to touch my knees or my thighs. हीट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक फंसते हो, आपको आपके पैरों पे हीट ज़रूर महसूस होगी. नाउ दिस इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड कूल्ड मोटर एंड इन इंडियन वेदर कंडीशंस थोड़ी बहुत गर्मी आपको ज़रूर फील होगी. एंड आई अर्ज यू दैट यू राइड योर मोटरसाइकिल्स विथ प्रॉपर शूज़ एंड नॉट स्लिपर्स, बिकॉज अगर आपका पैर इंजन पे टच हो जाएगा देन इट माइट हर्ट एंड बर्न अ लिटिल. साइड स्टैंड आपको दिया गया है. मेन स्टैंड बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता है. आपको एक क्रैश गार्ड दिया गया है एंड ये जो गियर लीवर है इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू ऑपरेट व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक. आपको कोई क्विक शिफ्टर इस बाइक के साथ नहीं मिलता है. ऑफ कोर्स यू नो द प्राइस एंड यू कांट गेट एंड एक्सपेक्ट दैट फीचर ऑन दिस बाइक एट दिस प्राइस. इट जस्ट मेक्स सेंस, राइट? ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी ऑन द सैडल. सीट पे आप देख लीजिए काफ़ी रूम अवेलेबल है. So there is ample room, ample space and range on the seat for you to just stretch out on that long ride. And now behind me there is reasonable seat space available. तो आप यहाँ पे आपकी बैग्स आसानी से कैरी कर सकोगे. You can have your
top rack as well, because those accessories are also available. We will show that to you in another video, in another short format video. So do subscribe to the Shifting Gears channel. Pillion के लिए भी reasonable seat space है, and I think in terms of space, packaging and overall size, this bike is quite ideal. This bike will suit a lot of riders, and it will suit a lot of newbie riders entering the premium segment. So I think Bajaj and Triumph, they have done a fantastic job of offering a product which looks premium, feels premium, and you will enjoy riding it. You will enjoy being on the motorcycle for long hours. Riders point of view की अगर बात करें तो everything is in the right place. Switch gear is very good quality. You can reach out to all buttons very easily even when you are wearing gloves. और ये जो Speedo console है, the rider cockpit, very nicely visible even if you wear polarized sunglasses, or even when you are wearing a proper helmet, not a half-faced helmet. Everything is easy to read and just look at. So ergonomics के department में भी it is a job well done. एक feature ज़रूर missing है, and I wish that was on offer. Adjustable levers, clutch lever और brake lever जो है दोनों भी adjustable नहीं है, so you will have to make peace with it. And this clutch action is also not the lightest in the class or the lightest in this CC class of motorcycles. So maybe that also could have been a little lighter. ज़्यादा hard या ज़्यादा heavy नहीं है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, but definitely I have operated lighter clutch than this. 176 kg का इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट है, but check it out, it is very easy to move around. Uneven surface पे हैं हम, and the fuel tank is completely full. लेकिन फिर भी आप इस बाइक को काफ़ी आसानी से आपके पार्किंग में भी मैनेज कर पाओगे. Now there is one thing which you have to notice and make note of. ये जो बाइक है, ये जो इंडिया स्पेक बाइक है, इसका वजन इंटरनेशनल मॉडल के मुकाबले ज़्यादा है, and that is because of a few parts. So the weight has changed because of the wheels which are stronger, more durable for the Indian roads. टायर्स अलग हैं, नंबर प्लेट्स आपको मिल रही है, द फ्रंट नंबर प्लेट ऑफ कोर्स विच इज एडिशनल. आपको जो मड गार्ड्स मिल रहे हैं वो भी थोड़े अलग हैं. क्रैश गार्ड्स आपको मिल रहे हैं फॉर इंजन प्रोटेक्शन. पिलियन के लिए आपको ग्रैब रेल मिल रही है. देन यू हैव दैट सारी गार्ड एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस इस बाइक का जो कर्व वेट है वो इंक्रीज हुआ है, बट इट इज नॉट टू द पॉइंट दैट इट रूइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटरसाइकिल. It is still good enough for the streets. It is still fast enough for the streets. So for that, check out our detailed ride review video. So आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. क्या आपको इस बाइक के फीचर्स पसंद आए? क्या आपको इस बाइक की लुक पसंद आई? डू यू थिंक दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर मॉडर्न क्लासिक? क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए रेट्रो इनफ है? इफ यू लाइक सच बाइक्स, इज दिस द बाइक दैट यू वुड लाइक टू बी सीन ऑन? क्या आपको इस बाइक की साइज पसंद आती है? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट दिस मोटरसाइकिल, डू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. In my opinion, Bajaj and Triumph have a winner, and this is going to become a common sight out on the streets for sure, and other brands definitely need to wake up, because this is a fantastic product offering for you, the two-wheeler enthusiast. See you soon guys. Subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को, press that bell icon. Always ride safe, हमेशा proper riding gear पहनिए, and always wear your helmet. Always follow speed limits, and if you're riding out in the rain, ensure that you know the grip that you're getting on the rear wheel, and then twist your wrist. See you soon.